हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका जो मिडिवल हिस्ट्री में आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया था, आपका विजयनगर साम्राज्य जिससे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के 2-3 आपके लेक्चर्स मिलेंगे आपको। तो उसमें फर्स्ट लेक्चर है आज विजयनगर साम्राज्य का, जो पार्ट 1 है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप यूसीआई के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी बेटा? डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हम लोग देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और इसमें 4 वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। एक वंश का नाम आ जाता है संगम वंश। एक वंश का नाम आ जाता है कौन सा? संगम वंश आ जाता है। उसके बाद दूसरा वंश आता है, इसका नाम सालुब वंश। ठीक है, और तीसरा वंश जो आ जाता है उसे हम तुलुब वंश कहते हैं। कौन सा? तुलुब वंश कहते हैं। और चौथा जो वंश आता है उसे अराबीडु वंश कहते हैं। ये 4 वंशों के बारे में, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। संगम वंश, तुलुब वंश और अराबीडु वंश। बेटा ये क्रम लगाने को पेपर में कभी कभी आ जाता है कि इसको एक क्रम लगाइए, इसमें एक क्रम लगाइए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 से 1650 तक ये साम्राज्य चलता था। कब से? 1336 से 1650 तक ये साम्राज्य चला था। ठीक है, कहाँ तक? 1336 से 1650 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर इसका हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? बताइए, जो निकोलो कॉन्टी थे, इन्होंने किसके साम्राज्य में ये आपका आया था? निकोलो कॉन्टी था जो किसके साम्राज्य में आप बताया था, किसके साम्राज्य में आया था? बताइए, देवराय फर्स्ट में, देवराय सेकंड में, कृष्णदेव राय में या अच्युत देव राय में आया था? बताइए किस में ये आया था, जिसका नाम था निकोलो कॉन्टी था? बताइए किसके दरबार में आया था? तो निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। जो निकोलो कॉन्टी था ये बेटा देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और जो कृष्णदेव राय था बेटा, ये कृष्णदेव राय पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक बोला जाता है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक बोला जाता है। और ये बाबर के समकालीन था। जो कृष्णदेव राय था ये बाबर के समकालीन था बेटा। बाबर भी इसकी बहुत ही वो प्रशंसा करते हैं कृष्णदेव राय की। किसकी करते हैं? कृष्णदेव राय की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बताइए विजयनगर साम्राज्य का कौन सा जो राजा था, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजा था जो बाबर का समकालीन था? तो आप कह सकते हैं उसका नाम था कृष्णदेव राय। लेकिन इसमें जो आंसर निकोलो कॉन्टी किसके विजयनगर के शासनकाल, किसके विजयनगर की यात्रा की थी, किसके शासनकाल में? ऐसा कौन जो राजा था जो शासन कर रहा था तब इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर यात्रा की थी? उसका नाम था देवराय प्रथम का शासन चल रहा था उस समय, निकोलो कॉन्टी आया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख, फारस के जो सुल्तान थे मिर्जा शाहरुख के राजपूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? बताइए, अब्दुल रज्जाक के शासनकाल में यात्रा की थी। बताइए किसके शासनकाल में? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आए थे। कौन? अब्दुल रज्जाक। और जो बेटा निकोलो कॉन्टी थे ये देवराय प्रथम के शासनकाल में किसमें आए थे? देवराय शासनकाल के में आपकी भारत की यात्रा पर आए थे या विजयनगर की यात्रा पर आए थे। निकोलो कॉन्टी और अब्दुल रज्जाक जो आए थे बेटा, ये कौन से साम्राज्य के शासक? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। किसके? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेव राय ने जो निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? बताइए किसके साथ? फ्रेंच के साथ रखे थे, ब्रिटिश के साथ रखे थे, पुर्तगालियों के साथ रखे थे या डच के साथ रखे थे? बताइए किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये बेटा आपके पुर्तगालियों के साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध रखे थे। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ रखे थे। बेटा सबसे पहला जो पुर्तगाली था, गवर्नर नहीं था, पुर्तगाली था, सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा भारत आया था। पहले ये नॉर्मल पुर्तगाली यात्री बन के भारत आया था और ये बोल दिया जाता है भारत की खोज किसने की थी? भारत की यात्रा की खोज की थी, भारत के मार्ग की खोज की थी, समुद्र मार्ग की खोज की थी, ना कि इन्होंने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने बोल दिया जाता है क्वेश्चन की भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी और ये 1498 के समय ये भारत आया था और पहला पुर्तगाली था। इसके बाद ये जब दूसरी बार आएगा तो पुर्तगाली गवर्नर बन के आएगा। क्या? पुर्तगाली गवर्नर बन के आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए किस नदी के तट पर है? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है बेटा ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। जो बहमनी राजा हुआ करते थे, इन राजाओं की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी? बताइए बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर? गुलबर्ग, बीजापुर या बेलगाम? बेलगाम बेटा कहां पड़ता है? बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर? कर्नाटक में पड़ता है। तो बहमनी राज्य की जो राजधानी थी ये आपकी गुलबर्गा थी। कहां पर? गुलबर्गा थी बेटा। बहमनी राजाओं की जो राजधानी हुआ करती थी वो कहां पर हुआ करती थी? गुलबर्गा में हुआ करती थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पाए जाते हैं? विजयनगर में जो महान साम्राज्य थे इसके अवशेष कहां पाए जाते हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, बड़ौदा में? बताइए कहां पर पाए जाते हैं? तो बताइए किस क्या हो जाएगा इसमें? ये इसके आंसर हो जाएगी हम्पी में। हम्पी में अगर क्वेश्चन आ जाता है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष थे, महाराजाओं के जो महान जो साम्राज्य हुआ करता था उसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो आप बता सकते हैं हम्पी से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बेटा? ये आपको हम्पी से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाला प्रथम शासक बताइए। हरिहर या बुक्का या देवराय द्वितीय या कृष्णदेव राय? हरिहर, बुक्का, देवराय द्वितीय कौन? बताइए किसको बोला जाता है? बेटा आपको बताएं जो बुक्का था इसे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि दी गई थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि दी गई थी बुक्का फर्स्ट को। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का को दी गई थी और इसका जो आंसर हो जाएगा इन्होंने सबसे पहले जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी उसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय था। ठीक है। और देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोले कॉन्टी आया था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा व्यक्ति आया था? इसका नाम था अब्दुल रज्जाक। इसके शासनकाल में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया था? बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। ये विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। बताइए किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया था? तो आप इसको नाम समझ ही रहे होंगे। इनका नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद आदिल शाह का नाम। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण कराया था। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण कराया था जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा गुंबज है। कौन सा? ये हो जाएगा गोल गुंबज है जिसे विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गोल गुंबज। और किसके द्वारा? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? जो कृष्णदेव राय थे वो किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। किसके? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कृष्णदेव राय तो जो थे वो बेटा बाबर के समकालीन थे। बाबर ने इनकी प्रशंसा भी की थी। बाबर
भारत में 1526 ईस्वी में आ जाता है। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। 1527 में भी इसका युद्ध होता है, 1528 में भी, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर के बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं, शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर भी आएगा। ठीक है, ये इनका क्लेम हो जाएगा। और ये सारे ये आपके मुगल वंश से रिलेटेड होंगे, मुगल वंश से। किससे? मुगल वंश से रिलेट करेंगे। और जो शेरशाह सूरी है ये सूर वंश से, सूर वंश से संबंध रखेगा शेरशाह सूरी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? रायगोपुरम का निर्माता कौन था बताइए। जो हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि जो मंदिर थे, इनके निर्माता, रायगोपुरम का निर्माता कौन था बताइए। इसमें रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय इसका निर्माता हुआ करता था। किसका? ये रायगोपुरम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, इसके पहले देख लीजिए, अगर आप कोचिंग से कोई भी कोर्स परचेज करेंगे, जैसे एनडीए का, एसएससी का, ठीक है, किसी भी चीज़ का आप यूपी एग्जाम्स के कोर्स परचेज करेंगे, उसके लिए 2 ऐप्स लॉन्च किए गए हैं, जिसका एक का नाम है रेविंग लर्निंग कैंपस, सेकंड का नाम है काबिल ऐप। एक का नाम है रेविंग लर्निंग कैंपस, सेकंड का नाम है काबिल ऐप। और ये रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप, इनको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? इनको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप ल्यूसेंट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, मात्र 199 में ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 199 रुपए में ही रीजनिंग का हो जाएगा, फिजिक्स का हो जाएगा, एरिथमेटिक और ल्यूसेंट जीएस, इसके फुल सॉल्यूशन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, और मात्र 199 में 6 मंथ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी और डाउट भी क्लियरेंस करवाए जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश से हमने आपको बताया 4 वंश, संगम, एक संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरियर एवं बुक्का के, हरियर एवं जो बुक्का थे, इनके जो पिता का नाम था, हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम था संगम। हरियर एवं बुक्का के नाम का पिता का नाम जो था वो संगम नाम था, इसलिए संगम वंश के नाम से भी जाना जाता है, हरियर एवं बुक्का। और मैंने आपको पहले बताया हरियर एवं बुक्का किसके संस्थापक थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। किसके? विजयनगर साम्राज्य के। और जो बुक्का था, इसे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि दी गई है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि दी गई है। किसे? ये दी गई है, बुक्का को दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे सी आंसर हो जाना चाहिए। हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम जो था, ठीक है, इनका नाम था, इसलिए इनका नाम संगम वंश पड़ा। क्या पड़ा बेटा? संगम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम बताइए। हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर, बताइए, माधव विद्यारण, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बकाचार्य, इनमें से कौन सा? हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य था उनका नाम। क्या था? माधव विद्यारण्य। इन्होंने, हरियर बुक्का ने इन संत से ही प्रभाव में आकर और विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। उनका नाम क्या था? माधव विद्यारण्य। क्या नाम था बेटा? माधव विद्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर, विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के संबंध संघर्ष था? किस राज्य के संबंध संघर्ष चलता रहा? बताइए, ये किस राज्य के संबंध इसमें संघर्ष चलता रहा? तो इसका बहमनी राज्य से इसका संबंध संघर्ष चलता रहा था। ये स्थापना तो इसकी 1336 में हुई थी, 1336 में। और कब तक? 1650 ईस्वी तक। 1336 से 1650 ईस्वी तक। तो इसका किससे चलता रहा था बेटा? बहमनी राज्य से इसका चलता रहा था। इसका आंसर हो जाएगा बहमनी राज्य से इसका संघर्ष चलता रहा था। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर बहमनी संघर्ष का
आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? बताइए, विजयनगर बहमनी संघर्ष का सबसे पहले आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप बता सकते हैं जब शुरू से लेके अंत तक ये चलता रहा था तो हरिहर एवं बुक्का के शासन से स्टार्ट हुआ गया था, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था और इसी नाम पे इस वंश का नाम संगम वंश भी पड़ा था। क्या पड़ा था? इसी नाम पर इसके नाम पर ही इसका नाम संगम वंश पड़ा था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए स्थित है? गलीचा निर्माण के लिए स्थित है, गलीचा निर्माण के लिए स्थित है, तो बताइए ये हो जाएगा विजयनगर। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए स्थित है? सॉरी, कालीकट हो जाएगा, ये कालीकट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कालीकट। विजयनगर में तो है, विजयनगर साम्राज्य में ये कालीकट निर्माण जो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हो जाएगा ये बेटा? ये हो जाएगा आपका कालीकट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई, कोलकाता। मीनाक्षी मंदिर के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पैट में देखने को मिल जाता है, यूपी SSC एग्जाम्स में देखने को आपको मिल सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप बताएंगे कि जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में, मदुरई में, चेन्नई में या कोलकाता में? तो इसका कहाँ पर है? मदुरई में है ये बेटा। जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका मदुरई में स्थित है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए, 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में या 13वीं सदी में? तो आपको पता है 1336 में था, तो ये 14वीं सदी चल रही थी। कौन सी सदी? 14वीं सदी चल रही थी बेटा, 14वीं सदी चल रही थी। और कब तक चला था आपका? 1650 तक, मतलब 17वीं सदी तक ये चला था। कब? 17वीं सदी तक ये चलने लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14वीं सदी। देखो 13 से ऊपर हो गया तो 13वीं सदी तो कंप्लीट हो जाएगी ना, तो 1336 चल रहा है तो इस सदी का नाम आ जाएगा 14वीं सदी। आप कहीं धोखे में इसे 13वीं सदी ना लिख देना। अगर 1236 होता तो ये 13वीं सदी में आ जाता। 12 कौन सा होता? ये 1236 होता तो 13वीं सदी में आता है, लेकिन ये अभी किसमें बोला जाएगा? ये 14वीं सदी में आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राजा थे, कृष्णदेव जो राजा थे वो बताइए किससे रिलेटेड थे? यमनी, चोल, विजयनगर या पल्लव? यमुनी, चोल, विजयनगर या पल्लव? तो आपको पता ही है विजयनगर से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? विजयनगर से रिलेटेड थे कृष्णदेव राय, और सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे। इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ करते थे? इनका नाम था कृष्णदेव राय हुआ करते थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण बताइए, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, कुली कुतुब शाह ने या औरंगजेब ने? जो चार मीनार का निर्माण था ये किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण आप बताइए किसके द्वारा कराया गया था? हैदर अली के द्वारा, टीपू सुल्तान के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा? बताइए। ये तो चार मीनार का निर्माण बेटा कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। और अभी मैंने जस्ट पहले पूछा आपसे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? मदुरई में स्थित है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है, मीनाक्षी मंदिर के बारे में पूछ लिया जाता है। लेकिन चार मीनार का निर्माण बताइए तो कुली कुतुब शाह हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह हो जाएगा। ठीक है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा, गोलकुंडा बताइए कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा आपका हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा कहाँ पर है? गोलकुंडा जो बेटा ये है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? बताइए। हम्पी कहाँ पर है? तो हम्पी बेटा कर्नाटक में। कहाँ पर है बेटा? कर्नाटक में हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगम वंशी शासक को प्रोण देवराय भी कहा जाता है? प्रोण देवराय किस संगम वंशी शासक को कहा जाता है? बताइए। हरिहर सेकंड को, देवराय फर्स्ट को, देवराय द्वितीय को या मल्लिकार्जुन को? बताइए इनमें से किसको ये आपका संगम वंशी शासक या प्रोण देवराय भी कहा जाता है? तो बताइए, ये मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? ये आपका मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। किसको? मल्लिकार्जुन को कहा जाता है।
बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है बताइए? आदिल शाह फर्स्ट का, मोहम्मद आदिल शाह का, ताज सनेटावा का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए बीजापुर का जो गोल गुंबज है किसका मकबरा है? बीजापुर का जो गोल गुंबज है किसका है? तो मोहम्मद आदिल शाह का है। मोहम्मद आदिल शाह का, किसका बेटा? मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। कृष्णदेव राय का, हरिहर एवं बुक्का का, बालाजी विश्वनाथ का, राजा चोल का? बताइए किसका आभारी होगा? तो ये हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का का, क्योंकि इन्हीं ने के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में, अहमदाबाद में। चार मीनार किसके यहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, अहमदनगर में, अहमदाबाद में या सीकरी में? बताइए इन चारों में से कहाँ पर अब स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पर? ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है बेटा? ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार जो बेटा हैदराबाद में अब स्थित है। अगर आप एनडीए का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसकी जो फी रखी गई है मात्र 3000 फी है। इसमें जो 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगी। कितने दिनों के लिए बेटा? 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगी। और इसमें जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है 6 मंथ के लिए रहेगा। कॉन्सेप्ट्स होंगे, एक्सरसाइज होंगी, डाउट क्लियरिंग होंगे और 600 प्लस घंटे के इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिए जाएंगे। अगर इसी कोर्स को आप 1 ईयर्स के लिए वैलिड करना चाहते हैं, 1 ईयर्स के लिए वैलिड करना चाहते हैं तो उसकी फी बढ़ के 5000 हो जाएगी। और इसमें 6 महीने का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा। कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, डाउट और 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर ये लेकिन ये 6 मंथ का नहीं होगा, ये 1 ईयर के लिए हो जाएगा। 1 ईयर के लिए वैलिड हो जाएगा। कितने दिनों के लिए? 1 ईयर के लिए वैलिड हो जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बताइए। अभी हमने बताया था हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। अगर पूछा जाए राज्य में स्थित किसमें है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक का कौन सा जिला है? कौन सा जिला है जहां पर हम्पी स्थित है? तो बताइए बेल्लारी में। कहां पर है? बेल्लारी में स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये जिले का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है? ये जिले का नाम आ जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो हम्पी है वो किस जिले में है? वो बेल्लारी जिला आ जाता है। कौन सा जिला आ जाता है? बेल्लारी जिला आ जाता है। बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? किसे कहते हैं? मदुरा विजय का श्रेय किसे कहते हैं? बुक्का के पुत्र कंपन, बुक्का फर्स्ट की पुत्र वधु गंगा देवी, बुक्का फर्स्ट के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को, या बुक्का फर्स्ट को? बताइए किसे? बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत काल की विलय का विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? बताइए। तो ये जाता है बुक्का के पुत्र कंपन को। बुक्का के पुत्र कंपन को जाता है। किसको जाता है बेटा? बुक्का के पुत्र कंपन को जाता है। ठीक है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आ जाएगा कि मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला कौन सा विजयनगर का राजा था? बताइए, इसका राजा का नाम बताइए कौन सा था? तो इसका आंसर था देवराय प्रथम। कौन सा था? देवराय प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र, या वारंगल का क्षेत्र? बताइए इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वारंगल का क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वारंगल का क्षेत्र। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।